नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं काफ़ी बिजी थी, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज से जो है आपकी डेली वीडियो अपलोड होंगी, कंटिन्यूअसली रहेंगी, रेगुलर रहेगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी वीडियोस मिलेंगी। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट और है कि डेली आपको बीएड फर्स्ट ईयर की जो वीडियो होगी वो डेली मॉर्निंग में 10 AM पर मिलेगी, और बीएड सेकेंड ईयर की वीडियो आपको डेली 9 PM पर मिलेगी। तो बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर की वीडियो दोनों ही आपको डेली मिलेगी, कंटिन्यूअस मिलेगी, अब रेगुलर रहेंगी आपकी ये। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर की आपकी मॉर्निंग में मिलेगी 10 AM पर, और बीएड सेकंड ईयर की आपकी नाइट में मिलेगी 9 PM पर। ठीक है, तो वो वीडियोस को देखने के लिए अगर आप चाहते हैं चैनल से जुड़ना, तो अगर आप बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो चैनल से अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए आप तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल्स के बारे में। बीएड सेकेंड ईयर में काफ़ी फाइल्स बनती हैं। ठीक है, लेसन प्लान भी बनाए जाते हैं, फाइल्स भी बनाई जाती हैं। आपने बीएड फर्स्ट ईयर में काफ़ी फाइल्स बनाई होंगी, सिमिलरली बीएड सेकेंड ईयर में भी बनती है। कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स बनती है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेसन प्लान के बारे में हम आज नहीं बात करेंगे, उसके लिए किसी और दिन बात करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ फाइल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, आपको कॉलेज से इस तरह की एक किट मिल सकती है। ठीक है, जिसमें कि आपकी सारी फाइल्स वगैरह इंक्लूड होती है। अब अभी क्या होता है, कॉलेज वाइज डिफर कर सकता है। कहीं कहीं कॉलेज में आपको किट दे दी जाती है, प्रोवाइड करा दिया जाता है, और कहीं कहीं आपको मार्केट से जो है अलग अलग फाइल लेनी होती है। ठीक है, तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है। आप जो है अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको किट कॉलेज वाले प्रोवाइड कराएंगे या फिर आपको मार्केट से खरीदनी होगी। ठीक है, तो डिफरेंस कुछ नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि जो आपको मार्केट से मिलेगी वो आपको सिंपल प्लेन मिलेगी, फाइल्स वगैरह जो भी आपको डायरीज मिलेंगी, और जो कॉलेज से प्रोवाइड होगी किट, उस पर आपका कॉलेज का नाम प्रिंट रहेगा। बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके जो है अलग अलग फाइल्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी फाइल्स होती हैं और उनमें आपको क्या क्या बनाना होता है। फाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस तरह की कुछ फाइल्स मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको कॉलेज से मिल रही है तो मार्केट से आप देख लीजिएगा किस तरह की आपको मिलती है, अलग अलग पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपके अंदर से अगर मैं कहूँ तो सिंपल प्लेन पेज है। ठीक है, इसमें अलग से कुछ नहीं। अगर आप अलग से पेज भी लेते हैं असाइनमेंट के, तो उन पे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज से प्रोवाइड हो रही है तो आपको उसी फाइल पर बनाना होगा। लेकिन अगर आपको कॉलेज से प्रोवाइड नहीं हो रही है तो आप अलग से असाइनमेंट के पेज लेके उस पर आप जो है अपने असाइनमेंट्स और अपनी फाइल्स जो है वो कंप्लीट रेडी कर सकते हैं। एक बार कॉलेज में ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा आप कि आपको सिंपल पेज पर बनानी है या आपको कलर पेज पर बनानी है, क्योंकि ये कॉलेज वाइज डिफर कर जाता है। कुछ कुछ कॉलेजेस में अलग अलग पैटर्न रहता है। तो चलिए अब मैं आपको एक कुछ पीडीएफ दिखाती हूँ अलग अलग फाइल्स की, जिसमें कि आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा, पूरा सैंपल्स पता चल जाएगा। अलग अलग फाइल में एक एक करके आपको दिखाऊंगी। उन फाइल्स को कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। ये बात मैं आपको शुरू में ही क्लियर कर देती हूँ कि जो भी मैं फाइल्स बता रही हूँ वो आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बेस पर बना रही हूँ, और उसी के बेस पर ही आपको बता रही हूँ। उनसे अलग जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ हों उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा क्लियरली नहीं बता पाऊंगी। तो चलिए देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपकी 3 ईपीसी की फाइल बनती है। जैसे आपने ईपीसी 1, ईपीसी 2 और ईपीसी 3 बीएड फर्स्ट ईयर में बनाई थी, सिंपल वही सेम चीज़ आपको सेकेंड ईयर में बनानी है। 3 ईपीसी की फाइल बनेगी, ईपीसी 4, ईपीसी 5 और ईपीसी 6। ईपीसी 4 है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी ये फाइल बनती है। इसके अंदर आपके जो टीचर्स होते हैं, जो आपके प्रोफेसर्स होंगे आपके कॉलेज में, वो आपको कुछ टॉपिक्स देंगे। ठीक है, कि आईसीटी की फाइल के अंदर आपको इन टॉपिक्स के बारे में बताना है। आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, उन टॉपिक्स को आप एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। मैटर आप नेट से सर्च कर सकते हैं, बुक से सर्च कर सकते हैं, आपको अनलिमिटेड मैटर मिल जाएगा। ये फाइल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक सैंपल के रूप में काम करेगी। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि इन फाइल्स को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये फाइल्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल के तौर पर दी जा रही है, ताकि आपको एक पैटर्न पता चल जाए, आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से आपकी फाइल्स लिखनी होती हैं। टॉपिक आपको आपके कॉलेज के द्वारा बताए जाएंगे, उन्हीं टॉपिक्स को आप एक एक करके जो है नेट पर सर्च कीजिएगा, आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इस फाइल में आप अगर देख पा रहे होंगे तो इस फाइल में यहाँ पर आपके पहले आपका पूरा का पूरा टाइटल लिखा हुआ है। ठीक है सभी, और उसके बाद एक एक करके उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। बीच बीच में अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कहाँ चार्ट यूज़ कर रहे हैं, कहाँ स्मार्ट चार्ट बना रहे हैं, कहाँ कहाँ आप पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें बीच बीच में पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं आप जितनी चाहें। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी पिक्चर नेट से मिल रही है, आपकी बुक वगैरह से मिल रही है, बुक से तो खैर आप क्या ही लेंगे, लेकिन हाँ
आपको नेट वगैरह से आपको आराम से जो है इमेजेस मिल जाती हैं, उनको आप प्रिंट आउट करके यहाँ पर लगा सकते हैं, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट चाहे कलर्ड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर आपको फाइल किस तरीके से बनानी है वो आप पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका आईसीटी की फाइल होती है, जिसमें कि आपको कुछ टॉपिक कॉलेज के द्वारा, जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं वही आपको टॉपिक देते हैं कि आपको इन टॉपिक पर बनानी है। ये सैम्पल की जो सारी की सारी पीडीएफ्स होंगी वो हिंदी में आपके हमारी स्पर्श क्लासेस की वेबसाइट पर अवेलेबल है और स्पर्श क्लासेस की एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। दोनों जगह आप जाकर जो है चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। वहाँ जाकर आप सभी फाइल्स की जो पीडीएफ है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फाइल्स जो हमारे पास इंग्लिश में भी अवेलेबल है वो भी हमने उसी में ही अपलोड कर रखी है, उनसे अलग हमारे पास कोई भी फाइल्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो पहली तो फाइल आपकी आईसीटी की हो जाती है। इसके बाद सेकंड फाइल जो आपकी होती है बीएड सेकेंड ईयर में, ईपीसी 5 जो होती है आपकी स्काउटिंग एंड गाइड। स्काउट गाइड जो होता है आपका 5 दिन का या 7 दिन का आपका कैंप लगता है आपके कॉलेज में ही। ठीक है, कैंप में आपके अलग से बाहर से जो है टीचर्स आते हैं और वो आपको स्काउट गाइड के बारे में कुछ कैंप में जो भी चीज़ें सिखानी होती है वो आपको सिखाते हैं। ठीक है, उसकी एक अलग से प्रॉपर फाइल बनती है। फाइल का जो कवर पेज होता है वो कुछ इस तरीके से आपका बनाया जाता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये ईपीसी 5 है, स्काउटिंग एंड गाइड। ठीक है, E703 आपका इसका कोड है। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ सारी की सारी फाइल से। यहाँ पर आप इनका जो है इंडेक्स देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको टॉपिक्स अलग अलग लिखवा दिए जाते हैं। अब इसमें भी क्या होता है कि आपके कॉलेज में हो सकता है कि जो आपके कॉलेज में स्काउट गाइड का कैंप ले रहे हैं, तो जो कोच आपके ले रहे हैं स्काउट गाइड का कैंप, वो आपको एक एक टॉपिक लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉलेज वाइज डिफर कर जाता है कि कहाँ पर फाइल्स को किस तरीके से बनवा रहे हैं, वो खुद बनवा रहे हैं या स्टूडेंट्स को खुद बनाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों का एक बार ये ज़रूर देखिएगा कि आपके कॉलेज का पैटर्न क्या है। हो सकता है आपके कॉलेज का पैटर्न अलग हो, तो उसी के आधार पर ही आप चलिएगा। कॉलेज में बताने से पहले आप कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट मत कीजिए, और कॉपी पेस्ट तो आपको बाद में भी नहीं बतानी करनी है। कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से ही बनाएं चीज़ों को। ठीक है, इस तरीके से जो है आप पहले इंडेक्स बना लेंगे और उसके बाद हर एक टॉपिक को जो है इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। आपके कॉलेज के द्वारा ही लिखवाए जाएंगे, जो आपके कोच आएंगे आपके स्काउट गाइड के, वो आपको लिखवाएंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन और वेबसाइट पर। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है आप इमेजेस लगा सकते हैं जहाँ पर चाहे। इमेजेस चाहे आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आपकी जो खुद की, जब आप स्काउटिंग गाइड कैंप में जब आप खुद एक्टिविटीज़ करेंगे उन एक्टिविटीज़ की आप इमेजेस निकलवा लीजिएगा और वो इमेज आप लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इमेजेस से जो आपकी फाइल्स होती है वो थोड़ी सी अफेक्टिव बन जाती है। देखिए जहाँ पर ये चिन्ह है आपका सैल्यूट का, तो ये आप चीज़ देख सकते हैं, बायां हाथ मिलाना। तो जहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप इमेज लगा देते हैं, पिक्चर लगा देते हैं, तो आपकी जो फाइल्स है वो और इफेक्टिव बन जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी फाइल होती है पूरी की पूरी। यहाँ पर देखिए जब गाइड वर्दी की बात आ रही है तो उससे रिलेटेड एक इमेज लगा दी गई है। राष्ट्रीय ध्वज की आपकी इमेज लगाई हुई है। आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपकी आर्ट अच्छी है और आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो। ये तो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर तो जो है ज़्यादा टाइम मैं नहीं ले सकती वीडियो में कि मैं एक-एक पेज आपको शो करूँ। ठीक है, आपके लगभग हर एक जो पीडीएफ होती है वो 50-50 पेज की यहाँ पर हमारे पास है। अब एक-एक पेज में अगर आपको यहाँ पर शो करूँ वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमने एप्लीकेशन पर स्पर्श क्लासेस की और स्पर्श क्लासेस की वेबसाइट पर ये सभी की सभी पीडीएफ जो है अपलोड की हुई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.sparshclasses.in। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ईपीसी 5 होती है स्काउटिंग गाइड की। 2 फाइल मैंने अभी तक आपको बता दिया है, ईपीसी 4 और ईपीसी 5। अब ईपीसी 6 जो आती है वो आपकी आती है वर्क विद कम्युनिटी। देखिए ये आपके पास ईपीसी 6 की वर्क विद कम्युनिटी की फाइल आपके सामने आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ सोशल टॉपिक्स दिए जाते हैं, एक सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं। आपके कॉलेज में क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके अलग अलग ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। ठीक है, हर एक ग्रुप्स में 5 से 6 बच्चे होते हैं और उन ग्रुप्स में एक टॉपिक दे दिया जाएगा। अब आपका जो ग्रुप होगा, आप उस टॉपिक को जो है अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड जो रैली वगैरह होती है निकलती हैं
वो रैली वगैरह निकलवाई जाती है, आप उससे रिलेटेड पूरी की पूरी तैयारी करेंगे कि कौन सी स्लोगन आपको बोलना है, रैली किस तरीके से करनी है, तो वो सारा का सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपके ऊपर होगी। जो भी 5 बच्चों का ग्रुप होगा, जिस ग्रुप का जो टॉपिक होगा, उनका अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रैली में क्लास के बच्चे सभी जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन 5 बच्चों की रहती है, जिन 5 बच्चों का ग्रुप है जिसका कि वो टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आपको भी ग्रुप, आपको टॉपिक आपके ग्रुप को एक मिलेगा, लेकिन फाइल में आपको सभी टॉपिक लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण का है, आप चाहें तो इनसे रिलेटेड जो इमेज आपकी होंगी रैली वगैरह की, वो भी आप पेज के दूसरी साइड में लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड में। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का हो गया आपका एक टॉपिक इसमें। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आप नेट से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्य विवरण लिखना होता है हमें। हर एक टॉपिक से पहले जब भी हम स्टार्ट करेंगे कार्य विवरण लिखेंगे कि कौन सा ग्रुप है, हम कहाँ पर जा रहे हैं, कितने तारीख को हो रहा है, टॉली के सदस्य कौन कौन हैं, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। और उसके बाद कार्य विवरण लिखेंगे कि हमने रैली कहाँ से शुरू की, कहाँ पर ख़त्म की, कैसे किया, उसमें कुछ नुक्कड़ नाटक किया कि नहीं, कोई प्रोग्राम किया कि नहीं, वो सारी डिटेल जो है हम यहाँ पर लिखते हैं। और उसके बाद उस टॉपिक को जो है एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो टॉपिक है क्या। तो इस तरीके से आपका चलेगा। स्वच्छता हो गया, स्वच्छ भारत अभियान। जल के बारे में हम लिखते हैं, जल संरक्षण। रोग के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। SUPW हो गया आपका। तो इस तरीके से आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, लगभग ये 8 से 10 टॉपिक आपको दे दिए जाते हैं। ये हुई आपकी EPC 6 की फाइल, वर्क विद कम्युनिटी फाइल। मैं फिर से कहूँगी सारी की सारी PDF जो है हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों पर ही अपलोडेड है। दोनों से आप जहाँ से कंफर्टेबल हो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये तो हुई आपकी EPC की फाइल की बातें। EPC के अलग अब आपका बनता है एक टास्क एंड असाइनमेंट की फाइल। टास्क एंड असाइनमेंट की फाइल में क्या होता है, आपके कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं 4 से 5। अब हर एक सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं वो आपको एक-एक टॉपिक देंगे हर एक सब्जेक्ट में। जैसे आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के जो टीचर हैं वो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का एक टॉपिक देंगे। ठीक है, वर्क एजुकेशन के टीचर आपको वर्क एजुकेशन का एक टॉपिक देंगे। इस तरीके से सभी कंपलसरी सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स होते हैं वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स का एक-एक टॉपिक देंगे। अब आपको सभी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स मिले हैं, उन टॉपिक्स को 8 से 10 पेज में एक्सप्लेन करना होता है। हर एक टॉपिक को 8 से 10 पेजेस में एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर आपके 4 सब्जेक्ट के 4 टीचर्स ने आपको टॉपिक दिए, तो 4 टॉपिक हो गए आपके। ठीक है, हर एक टॉपिक को आप 10 पेज पर लिखेंगे तो 40 पेज हो गई। अगर आपको 5 टॉपिक मिलते हैं तो हर एक टॉपिक को 10 पेज पर लिखेंगे तो आपके 50 पेज हो गए। तो आपकी ये पूरी की पूरी फाइल जो होती है वो 40 से 50 पेज में बन जाती है। इसी को ही हम टास्क एंड असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पर आपको टॉपिक मिलेगा, हर एक टॉपिक को आपको 8 से 10 पेज में एक्सप्लेन करना होता है। उन सभी टॉपिक को आप लाइन से एक साथ लगा देंगे एक फाइल में, वो फाइल आपकी बन जाएगी टास्क एंड असाइनमेंट की फाइल। तो कुल मिलाकर ये 4 फाइल तो आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, इससे अलग लेसन प्लान बनते हैं, 2 लेसन प्लान आपके सब्जेक्ट पर, वो हम नेक्स्ट कभी वीडियो में बात कर लेंगे। इससे अलग अब क्या होगा, इंटर्नशिप की आपका होता है 4 मंथ्स का। इंटर्नशिप में आपकी कुछ फाइल्स और बनती हैं, उन फाइल्स के भी मैं आपको नाम बता देती हूँ। एक बार आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी फाइल मिस ना हो। एक तो होती है आपकी टीचर डायरी, एक होती है आपकी एक्शन रिसर्च, एक होती है आपकी पोर्टफोलियो। ठीक है, और लेसन प्लान आपके बन जाते हैं। देखते हैं इनको भी फाइल्स को आपके सामने लाती हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो की फाइल है, ये आप देख सकते हैं। अब पोर्टफोलियो की फाइल क्या होती है, देखिए आप जिस भी स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हैं 4 मंथ्स की, उस स्कूल के बारे में आपको सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखनी होती है। पोर्टफोलियो का अगर मैं सीधे शब्दों में मतलब बताऊं, उस स्कूल के सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखनी होती है आपको एक फाइल के अंदर। उस स्कूल का निर्माण कब किया गया था, उसमें कितने टीचर हैं, कितना टीचिंग स्टाफ है, कितना नॉन टीचिंग स्टाफ है, लाइब्रेरी कितनी है, लाइब्रेरी में किस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, क्लासरूम्स कितने हैं, बिल्डिंग में कितनी फ्लोर हैं, सारा A to Z आपको जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको सारी लिखनी होती है कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टीचर्स के नाम, प्रिंसिपल कौन है, रिपोर्ट कार्ड की एक फ़ोटो आप लगाते हैं, TC की एक फ़ोटो आप लगाते हैं कि उनका पैटर्न क्या होता है, और जो जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे होते हैं उन चीज़ की आप इमेजेस लगा देते हैं। अब जो पोर्टफोलियो की डायरी आपको मिलेगी एक,
ठीक है, फाइल मिलेगी जो फाइल के स्टार्टिंग में 1 से 2 पेजों पर यही सब लिखे हुए होते हैं कि आपको पोर्टफोलियो के अंदर किन-किन टॉपिक पर बात करनी है। उसमें लिखे हुए होते हैं कि अपने कॉलेज के बारे में बताइए कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है? कॉलेज की बिल्डिंग के बारे में बताइए, कॉलेज के क्लासरूम के बारे में बताइए। तो वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं उस पर लिखे हुए होते हैं स्टार्टिंग के 1-2 पेजेस पर। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन-कौन से टॉपिक लिखने हैं। अब जो-जो फैसिलिटीज़ आपके स्कूल में प्रोवाइड हैं, उन फैसिलिटीज़ को आप लिख दीजिए एक्सप्लेन करके। जो फैसिलिटीज़ आपके स्कूल में प्रोवाइड नहीं है, मान लीजिए आपके स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, आप लिख दीजिएगा हमारे स्कूल में लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी पोर्टफोलियो बन जाती है। जैसे यहाँ पर है स्कूल के बारे में लिखा तो स्कूल की फ़ोटो जो है यहाँ पर लगा दी। यहाँ पर आप स्टूडेंट वगैरह की फ़ोटो लगा दी जिस भी चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। ये आप चीज़ देख सकते हैं, कोई प्रोग्राम हुआ तो उसके बारे में लगा दी, ठीक है? कि कल्चरल प्रोग्राम होते हैं या नहीं होते हैं, ये क्लासरूम की इमेजेस लगा दी। ये स्कूल बस की लगा दी कि हाँ, हमारे स्कूल में स्कूल बस भी है, प्लेग्राउंड भी है। तो सारी डिटेल्स जो है आपको लिखनी होती है और साथ-साथ उसकी इमेजेस लगाते रहते हैं। ठीक है? तो ये आपकी हो गई पोर्टफोलियो। इसके बाद नेक्स्ट फाइल पर चलते हैं। नेक्स्ट फाइल आपकी आती है टीचर डायरी। ठीक है? यहाँ पर आप देखते हैं एक जर्नल होता है टीचर डायरी, जिसमें आप जो 4 महीने की इंटर्नशिप करते हैं 4 मंथ्स की, उसमें आपने हर रोज़ क्या लिख किया है, वो पूरा ब्यौरा आप इसमें लिखते हैं कि आपका पीरियड कौन-सा था, आपने किस क्लास में पीरियड लिया, उसमें कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाया, कौन-सा टॉपिक पढ़ाया, क्या-क्या पढ़ाया, वो सारा डिटेल लिखना होता है। देखिए अंदर चलते हैं हम इसमें। इस तरीके का कुछ आपका पेज होता है ये, आपका पेज का इंटरफ़ेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज का पैटर्न है। ये पेज आपका फिल किया हुआ है, इसमें आप जो है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब पूरी फ़ाइल 4 महीने की जो है वो तो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। एक सैंपल के तौर पर हमने यहाँ पर दिखा दिया है आपको। अब आप रोज़ जो-जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उसी उसी हिसाब से अपनी जो डायरी है वो फिल करते जाइएगा। जैसे डेट हो गई हमारी, यहाँ पर लिख दी हमने। आपने स्कूल की प्रार्थना में भाग लिया या नहीं, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। लिया होगा तो आप हाँ लिख देंगे और नहीं लिया होगा तो आप नहीं लिख देंगे। उसके बाद प्रार्थना में दिया गया एक विचार बिंदु। अब क्या होगा, डेली आपको एक द थॉट ऑफ द डे जो है वो स्टूडेंट के सामने रखना होगा प्रार्थना के टाइम पे। जब आपकी सुबह प्रेयर होती है स्कूल में, तब आप सभी बच्चों को एक थॉट ऑफ द डे बताएँगे, यानी कि एक सुविचार बताएँगे। उस सुविचार को आप यहाँ पर पेज पर लिख देंगे, डेली का काम होगा। अब यहाँ पर आप ये लिख देंगे कि डे वाइज़ कि आपके कितने स्टूडेंट जो है प्रेज़ेंट है और कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं। उसके बाद जो भी आपने पढ़ाया है उसके बारे में लिखेंगे कि किस क्लास को पढ़ाया है, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, टॉपिक कौन-सा पढ़ाया है, सेक्शन कौन-सा है। है तो लिख देंगे एबीएस और नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। इसके बाद जो आपने टॉपिक पढ़ाया है, उस टॉपिक के जो मेन-मेन हेडिंग्स हैं, मेन-मेन पॉइंट्स हैं, उसको यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कार्यपालिका आपने पढ़ाया, तो उसके बारे में आपने जो मेन-मेन पॉइंट राष्ट्रपति के बारे में बताया, राष्ट्रपति की आपातकालीन भूमिकाओं के बारे में बताया, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया, तो वो सब टॉपिक्स आपने यहाँ पर लिख दिए। शिक्षक उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि छात्रों को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के गठन और कार्यों के विषयों से अवगत कराना, कि हमारा टीचिंग का आज का उद्देश्य क्या था। अपने टॉपिक के बारे में लिख देंगे कि इस टॉपिक से अवगत कराना हमारा उद्देश्य था, जो भी आपका टॉपिक था। इसके बाद आपने टीचिंग एड्स क्या-क्या यूज़ की, वो यहाँ पर आप लिख देंगे। ठीक है, आपने टीचिंग मेथड्स कौन-से यूज़ किए, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, जो भी मेथड आपने यूज़ किया है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके लिए आप फ्री हैं, कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। इवैल्यूएशन प्रोसेस आपने कैसे किया, आपने बच्चों का कैसे इवैल्यूएशन किया, उनको कॉपी चेक की, उनसे टेस्ट लिया या किस तरीके से उनका इवैल्यूएशन लिया, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। होमवर्क क्या दिया, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और कभी कोई कल्चरल एक्टिविटी किसी डे पर हो रही है, तो वो यहाँ पर नोट कर देंगे। नहीं हो रही है तो इसको खाली छोड़ देंगे। आपको कुछ भी अदर एक्सपीरियंस मिला है उस दिन, तो वो यहाँ पर लिख देंगे, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या होता है, फीडबैक बाय मेंटर। आप जिस भी स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उस स्कूल में एक टीचर होते हैं जो आपके मेंटर होते हैं। ठीक है? वो आपकी सभी प्रोग्रेस पर, सभी चीज़ों पर नज़र रखते हैं और वही आपकी सारी फाइल्स, इंटर्नशिप की जितनी भी फाइल्स होती हैं ये, उनको चेक करते हैं। जो आपकी ईपीसी की फाइल हो गई वो अलग है, वो आपका कॉलेज का मैटर है। इंटर्नशिप की फाइल यानी कि टीचर डायरी, पोर्टफोलियो, ठीक है? एक्शन रिसर्च, लेसन प्लान, इन सभी चीज़ों पर जो साइन करते हैं वो आपके मेंटर करते हैं। तो यहाँ पर जो मेंटर होंगे वो आपकी क्लास को देखेंगे कि आपने कैसे पढ़ाया है और आपको फीडबैक देंगे। इस तरीके से जो है आप डेली का पेजेस जो हैं वो लिखते जाएँगे।
अब जो है नेक्स्ट फाइल आपकी आती है एक्शन रिसर्च की फाइल, क्रियात्मक अनुसंधान। एक रिसर्च आपको करनी होती है अपनी पूरी इंटर्नशिप के दौरान, ठीक है। रिसर्च का टॉपिक आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं या आपके टीचर्स आपको दे देंगे कि आपको इस टॉपिक पर रिसर्च करनी है। पूरे 4 मंथ की इंटर्नशिप में आपको स्कूल में अपने स्टूडेंट्स पर एक रिसर्च करनी होती है एक टॉपिक पर, ठीक है। अब एक्शन रिसर्च क्या है वो यहाँ पर स्टार्टिंग के पेज पर लिखा हुआ है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे टॉपिक क्या है आपका, छात्रों द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके ना लाना, कि एक आपको एक समस्या दे दी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स अपना होमवर्क पूरा नहीं करके लाते हैं, इस पर आपको रिसर्च करना है। 4 मंथ का आपके पास टाइम है, आप डेली जो है चीज़ों को नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, रिसर्च करने का आपका अपना तरीका होगा और वो चीज़ों को आप यहाँ पर लिखेंगे कि रीजंस क्या क्या हैं कि स्टूडेंट जो है होमवर्क करके नहीं लाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने स्कूल का नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख दिया कि अनुसंधानकर्ता कौन है, नाम क्या है, योग्यता क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, वो उसके बारे में जो डिटेल थी वो आपने बता दी। अब उद्देश्य क्या है अनुसंधान का, वो आपने यहाँ पर लिख दिया है कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, आप ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं। विद्यालय के लिए योजना का महत्व, इस योजना का, इस स्कीम का क्या इंपॉर्टेंस है स्कूल के लिए, समस्या का क्या क्या क्षेत्र है, यानी कि कहाँ कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जो प्रॉब्लम का जो मेन स्पेसिफिक फॉर्म है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अब समस्या के लिए आपका क्या साक्ष्य है, ठीक है। यानी कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, क्या क्या आपको मिलता है, क्या क्या आपको सुनने को मिलता है स्टूडेंट्स से और उनके आधार क्या हैं। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्या होता है कि उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी जो कॉपी है वो घर पर रह गई, होमवर्क ना करके लाने का। आपको क्या लगता है इसका आधार क्या है, बहाने बना रहा है। अगर कहता है कि छात्रों की गृह कॉपी जांचने पर निरीक्षण के द्वारा, ठीक है। विषयों का अरुचिकर लगना भी हो सकता है एक चीज़, कि हाँ जो स्टूडेंट है उसको सब्जेक्ट इंटरेस्टेड ना लग रहा हो, ये एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं है बच्चों का, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको लग रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। आपके पास सैंपल है, ठीक है। इसको आप आराम से डाउनलोड कीजिएगा, पढ़िएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये टोटल आपकी फाइल्स होती है जो बीएड सेकेंड ईयर में बनती है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में आपको लेसन प्लान के बारे में भी बताया जाएगा और जो 5E प्लान होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं उनके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो लाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को लाना तो हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।